तो नॉन आयनिक हैव कोवैलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन, जो मैंने बताया था, containing हाइड्रोफिलिक ग्रुप attached to the parent, ये याद रखिएगा, attached which are bonded to the hydrophobic parent structure। तो जो भी पेरेंट स्ट्रक्चर होगा उसका जो एंड होगा, जो पेरेंट स्ट्रक्चर होगा वो उसका जो एंड क्या होगा, वो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। उसमें जाके ये जो नॉन आयनिक ग्रुप है वो जो हाइड्रोफिलिक है वो जाके अटैच हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। समझ गए ना? वेट आई एम शोइंग यू। मैं आपको कल मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, लास्ट वाली जो स्लाइड थी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जिसमें दोनों था, वो एक स्लाइड्स आपने देखा होगा कल। कल स्लाइड दिखी थी ना आप लोग को एक? जी। ओके। स्लाइड होगी जिसमें मैंने आपको भेजा था, फिर मैं बता देती हूँ तो होगा, ठीक है। सी क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स आप लोग को दिख रहा है? जी। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट मैंने ओपन जो किया है वो आप लोग को क्लियर दिख रहा है? जी मैडम। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक जगह पे लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक पोर्शन और सेकंड तरफ क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन, ठीक है। तो नॉन आयनिक का भी वही चीज है कि एक पोर्शन उसका हाइड्रोफोबिक की तरफ होगा और हेड उसका किधर होगा, हाइड्रोफिलिक की तरफ होगा। नो सी सर्फेक्टेंट टेल एंड हेड क्या है, हाइड्रोफोबिक है, टेल है, सर्फेक्टेंट का टेल जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा और इस तरफ क्या होगा, हेड जो होगा हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक क्या करता है, डिसइंफेक्टिंग द सरफेस एंड इज सराउंडेड बाय वाटर। तो जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होगा वो क्या करेगा कि वो वाटर लविंग है, तो ऑब्वियसली वो पानी की तरफ चला जाएगा, जो भी अगर उस सॉल्यूशन में हम घोले हुए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, एक हाइड्रोफोबिक है, एक टू हाइड्रोफोबिक हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो पानी में घुल जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा। तो उसको पानी से क्या होता है कि एफिनिटी नहीं होती है, एफिनिटी समझते हैं ना, पानी से उसको कनेक्शन नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है। तो वो क्या करता है, ऑयल एंड डस्ट को अच्छे से अपने पास मेश कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड इन दिस वे दोनों, मतलब अगर हम पानी में सर्फ डालते हैं तो सिंपल सी बात है कि मैकेनिज्म वैसे ही काम करता है कि आप सिर्फ सर्फ से तो आपका सफाई होगा नहीं और ना सिर्फ पानी से आपकी सफाई होगी। तो कपड़ा धोने के लिए हम लोग को क्या चीज यूज करना पड़ता है, सर्फ और पानी दोनों यूज करना पड़ता है। क्लियर है? तो क्या होता है कि उसका एक एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक जो होता है वही वो चला जाता है, डर्ट एंड ऑयल को होल्ड करता है, इट होल्ड्स ऑयल एंड डर्ट, और दूसरा एंड जो होता है वो फिर पानी के पास जाता है एंड व्हिच स्टॉप्स री एंटरिंग द बैक्टीरियल सरफेसेस, ठीक है। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको री एंटर करने के लिए वो ये कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। क्लियर है कि डिसइंफेक्टेंट्स कैसे काम करता है? जी। ओके, फोर पेपर और ओके, ठीक है, क्लियर है। सी नाउ इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मैम आवाज नहीं मिल रही, आवाज कट रही है, प्रोड्यूस एनी आयंस ऑन द हेलो, आवाज नहीं मिल रही मैम। हेलो जी अब ठीक है क्लियर है? जी। So these does not produce ions on the aqueous solution, ये मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या है कि ये सर्फेक्टेंट की जो एक और प्रॉपर्टी है, ये लेस सेंसिटिव टू वाटर हार्डनेस, वाटर जो हार्डनेस जो होता है वो लेस सेंसिटिव होता है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है मैम? क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब हम लोग ये बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन वाटर में क्यों होता है, ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप दैट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद वाटर। तो जो ये है आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, उसके वजह से ही इसकी एफिनिटी, मतलब कि वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो पाता है। क्लियर हो गया ना?
Shall I move on? अब मैं आगे बढ़ूं फिर अब. Some of the other surfactants are benzylconium chloride. इसको आवाज कट रही मैडम. आवाज कट रही है. बेंजाइल अल्कोहलियम क्लोराइड. हेलो हेलो, अब आ रही जी है. मैम. अभी आ रही है? अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम. जी मैम. हाँ, तो मैं अपना वीडियो ऑफ करके ही बात करती हूँ. फिर माइट भी आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो ऑडियो वीडियो दोनों काम नहीं कर रहा हो. ठीक है, जी मैम, जी मैम, अभी क्लियर है? जी मैम. जी यस मैम. मैंने वीडियो ऑफ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लेफ्ट करना शुरू कर दीजिए. बहुत सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं. मेरी नहीं स्क्रीन मैम. वीडियो आपको मेरी नहीं दिख रही, मुझे आप लोगों की वीडियो दिख रही है. ठीक है, तो बेंजाइलकोनियम क्लोराइड है. बेंजाइलकोनियम क्लोराइड क्या है? ये भी एक कैटायनिक एजेंट है. कैटायनिक एजेंट आपको समझ में आ गया. और ये क्या होता है? एरोमेटिक ऑर्डर का होता है. मतलब इसमें थोड़ी एरोमेटिक किसको बोलते हैं? यू अंडरस्टैंड? एरोमेटिक खुशबू को बोलते हैं. ये तो पता है ना? एरोमेटिक ऑर्डर में अच्छी सी स्वीट सी स्मेल होती है. ठीक है, और एक वर्ड होता है क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड. क्वाटरनरी किसको बोलेंगे? क्वाटरनरी मीन्स चार. क्वार्टर मीन्स चार होता है ना. तो क्वाटरनरी अमोनियम क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं. ओके, तो इसमें कितना होगा? क्वाट होगा, इसमें चार होंगे पॉलीएटॉमिक आयंस ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये मैं जितना भी अभी बता रही हूँ आपको, बेंजाइन एल्कोनियम हो गया या सेट्रीमाइड हो गया या डिक्वेलियम क्लोराइड एंड सेटाइल प्रीडीनियम क्लोराइड, ये चारों आपके ये होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड होते हैं. ठीक है, क्वाटरनरी मतलब चार होता है, जिसमें क्या होगा? इज आल्सो नोन एज पॉजिटिवली चार्ज पॉलीएटॉमिक आयंस, जिसमें पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे जो चार होंगे, और उसमें कोई भी ग्रुप आके फिर अटैच हो जाएगा. क्लियर है? चारों को फिर से बोलिए तो. सेट्रीमाइड के बाद मैं बता दूंगी, वो मैं आपको भेज दूंगी, वो आप देख लीजिएगा. ठीक है, अभी मैं बेंजाइल अल्कोनियम के बारे में बता रही हूँ, तो यू फर्स्ट लिसन अबाउट दैट ओनली. मैं इट्स बेटर कि मैं आपको स्लाइड ही खोल के दिखा दूं. ओके. ओके, तो इट विल बी क्लियर टू यू कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. सी क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स में आपको ये ओपन हो गया, ये स्लाइड होगा 8 और 14 होगा. सम ऑफ द सर्फेक्टेंट्स आर बेंजाइल अल्कोहलियम, जिसको हम लोग अभी आपको मैंने बताया BZK भी बोलते हैं, BKC भी बोलते हैं, BAC भी बोलते हैं, BAK भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये चारों जितने सर्फेक्टेंट्स मैंने लिखा है, यही इसके बारे में मैं बता रही थी आपको कि ये क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड होता है. क्लियर? हेलो, यस मैम. क्लियर है ना? ओके, तो अब बेंजाइल अल्कोनियम का सुन लीजिए प्रॉपर्टीज की. वो क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया. कैटायनिक एजेंट होंगे, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी. तीसरी होती है इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये स्टोर, जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज कर दिए तो उसको कहाँ स्टोर करेंगे? तो वहां पे हम लोग बेंजाइल अल्कोनियम का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? डिसइंफेक्टेंट है. आपको याद रखना है कि हम लोग कोई भी चीज अगर यूज करेंगे, अपने बॉडी पे यूज करना है या ओटी में यूज करना है या कहीं भी कोई भी सर्जिकल प्रोसेस पे यूज करना है, पेशेंट पे यूज करना है, तो हम लोग सारी चीज अदर तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको डिसइंफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहलियम क्लोराइड भी जो होगा उसको हम लोग यूज करेंगे स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, पहली बात. और दूसरी बात, इरिगेशन ऑफ ब्लडर एंड यूरेथ्रा. इरिगेशन तो मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था. इरिगेशन किसको बोलते हैं? पानी देके वॉश करने की चीज को इरिगेशन बोलते हैं. ठीक है, तो इरिगेशन ऑफ ब्लडर. ब्लडर मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? जी, मालूम है ना ब्लडर किसको बोलते हैं? ब्लडर एंड यूरेथ्रा. तो ब्लडर एंड यूरेथ्रा जो होगा उसको भी इरिगेट करते हैं. ठीक है, अब आता है हम लोग का सेट्रीमाइड. तो सेट्रीमाइड का क्या? इट हैज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इवन यूज्ड एज क्रीम फॉर वुंड क्लींजिंग. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं. तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? दैट वी कैन यूज ऑन आवर लिविंग टिश्यूज. तो सेट्रीमाइड का बेस्ट एग्जांपल है सेवलॉन है. ठीक है, सेवलॉन में सेट्रीमाइड जो होता है वो 3% मिला हुआ होता है और क्लोरोहेक्सिडीन होता है. समझ रहे हैं ना? जी.
और ये सेवलॉन क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव पे भी और ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करता है। ईस्ट हो गया, डर्मोफाइट्स हो गया, डर्मोफाइट्स फंजाई मतलब समझते हैं, जो डर्मोफाइट्स, डर्मा मीन्स स्किन होता है, ठीक है, तो डर्मोफाइट फंजाइज उसको बोलते हैं जो सुपरफिशियल स्किन्स पे होगा, हेयर पे होगा या नेल्स पे होगा, उस टाइप के जो इन्फेक्शंस होंगे वहां पे हम लोग इसको सिट्रीमाइड को यूज करते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लाइपोफिलिक वायरसेस। लाइपोफिलिक तो मतलब पता है ना, लाइपो मीन्स आपका क्या होगा, और फैट होगा, और फिलिक मतलब तो पहले भी पता है कि जिसको लव बोलते हैं, तो फैट लविंग जो वायरसेस होता है ये उस पे भी एक्शन करता है, ठीक है। तो वो जो वायरस फैट लविंग होता है उनका एक और ये होता है, दे हैव एन आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, उनका एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है जिसपे ये एक्शन, जिसपे सिट्रीमाइड जाके अपना एक्शन करता है। वो आपको पहले से भी पता है कि एक्शन कैसे हम लोग करते हैं, डीनेचर कर देते हैं, ये तो आपको पता है, प्रोटोप्लाज्म को ये हम लोग ये कर देते हैं, किसी भी एंजाइम को, अगर एक्शन तो हमने शुरू में पढ़ाया था ना आप लोगों को डिसइंफेक्टेंट का। जी मैम। Yes, ma'am. क्लियर। अब है ड्यूकेलिनियम क्लोराइड। ड्यूकेलिनियम क्लोराइड क्या होता है, इट इज ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वुंड ड्रेसिंग के लिए यूज करेंगे, माउथ इन्फेक्शन के लिए यूज करेंगे, एंड ऑल्सो हैव एंटी फंगल प्रॉपर्टी। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है, इसको हम लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो। क्लियर, लगाने के लिए एंटीसेप्टिक अगर हम बोल रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सरफेस पे लगाने के लिए यूज होगा, इट विल नॉट बी यूज इंटरनली। इसको हम लोग खा नहीं सकते, इसको हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर मेनी मेडिकेशंस। तो ये डिक्विलियम क्लोराइड जो है, ये कंपाउंड जो है बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में काम करता है, ठीक है। बहुत सारे जब हम दवा बनाते हैं तो ये जो डिक्विलियम है, डिक्विलियम क्लोराइड है, वो यूज किया जाता है। क्लियर। और ये एक बैक्टीरियोस्टैट है। बैक्टीरियोस्टैट मतलब क्या होता है समझते हैं, स्टैट मतलब क्या होता है, रोकना। किसी भी चीज को रोक देना। स्टैट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रोक देना। तो इसका क्या एक्शन होता है, ये टॉपिकल बैक्टीरियोस्टैट होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि डजंट किल द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, लेकिन बैक्टीरिया से ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। क्लियर। इसको हम लोग गम पेंट्स, एज अ गम पेंट्स यूज करते हैं, एंड लॉजेंजेस यूज करते हैं। लॉजेंजेस समझ में आता है, लॉजेंजेस किसको बोलेंगे, सर्दी खांसी होती है तो स्ट्रेप्सिल्स यूज करते हैं, स्ट्रेप्सिल्स हो गया या विक्स हो गया, ये सब क्या है, लॉजेंजेस है। ओके, और गम पेंट्स, गम कहाँ पे यूज होता है, गम किसको बोलते हैं, मुंह में जहाँ पे भी मसूड़ा है, वहां पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग वहां पे यूज करेंगे, दैट इज नोन एज गम पेंट्स, ठीक है। अब आपका आ गया सिटाइल प्रीनिडियम क्लोराइड। सिटाइल प्रीनिडियम क्लोराइड ये भी वही है, कैटानिक क्वाटरनरी है, और उसके बाद अमोनियम कैशंस है, और यूज इन माउथ वॉशेस, टूथपेस्ट में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, थ्रोट स्प्रेज में यूज करते हैं, ब्रीथ स्प्रेज में मतलब नेजल स्प्रे, एज अ नेजल स्प्रे भी हम लोग इसको यूज करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका है लिस्ट्रीन। लिस्ट्रीन माउथ वॉश का तो नाम सुना ही होगा, कि हमेशा कभी भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर हेल्दी माउथ रखना है, ऐसे भी बोलते हैं कि आप अपना लिस्ट्रीन से माउथ वॉश कर लीजिए। अभी तो लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे होंगे, कोविड-19 को लेके बाहर से आओ, घर आओ तो सबसे पहले हर चीज हाथ सैनिटाइज करो, और ये करो वो करो, माउथ वॉश करो, तो सारी चीज तो करते ही रहते हैं, ठीक है। इट किल्स ग्राम पॉजिटिव एंड ईस्ट। क्लियर। सिटाइल प्रीनिडियम क्लोराइड का जो ये है, इट किल्स ग्राम पॉजिटिव एंड ईस्ट। सी दीज आर द सब टॉपिक्स। ये मैं आपको बता दूं कि इस पे आपको ना बहुत ज्यादा लेंथी इसमें जाना नहीं है, बस क्या हो मतलब कि कितने टाइप के आपको डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। इफ यू रिमेंबर दिस इट इज फाइन विथ यू, ठीक है। आपको ईच एंड एवरी चीज सबका याद रखना, सबका केमिकल फॉर्मूला याद रखना। यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ थीसिस, आपको थीसिस इस पे नहीं लिखनी है, आपको एक आइडिया होना चाहिए ये सारे इन्फेक्टेंट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और किस किस जुमरे में आते हैं, मतलब किस किस ग्रुप में आते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आएंगे फिनॉल डेरिवेटिव्स से। नंबर 5 जो है वो है फिनॉल डेरिवेटिव्स। फिनॉल किसको बोलेंगे, जो फिनाइल ग्रुप में होगा, अल्कोहल ग्रुप, OH मिक्स।
फिनॉल अपने आप में नहीं समझ आ रहा कि फिनाइल प्लस OL है ना, तो इसमें कौन दो OL ग्रुप काम आएगा? फिनाइल ग्रुप भी होगा बॉन्डेड विद हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप में क्या आता है? OH आता है। OH फिनाइल ग्रुप में क्या होता है? एक -H हो जाता है, ठीक है, ये पता है ना। बेंजीन ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में क्या होता है? एक -H कर देंगे, तो जब एक -H कर देंगे तो वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? फिनाइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप बन जाएगा। क्लियर? ये देख रहे हैं फिनाइल ग्रुप प्लस OH लगा हुआ है। प्लीज जो भी बच्चे के पास है वो बच्चे के पास से थोड़ा दूर हट जाइए या बच्चे को दूर कर दीजिए। कैन यू सी द फिगर विच आई एम शोइंग यू? आप लोग को जो फिगर दिख रहा है? नो मैम। फिगर अभी दिख रहा है? नहीं नो मैम। फिगर नहीं दिख रही है? नहीं मैम, आपकी फोटो दिख रही नहीं आपकी डीपी दिख रही। अच्छा मेरी डीपी, अच्छा ब्रॉडकास्टिंग बंद हो गया था। अच्छा 1 सेकंड में कर देती हूँ वापस से, ब्रॉडकास्ट शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अभी क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। यू कैन सी जी OH बेंजीन ग्रुप, हाँ माइनस है, उसमें हम लोग क्या लगाए? OH लगा दिए, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप तो पहले अगर हम OH हटा देते हैं सपोज दैट, तो उसमें क्या ये फिनाइल ग्रुप बना रहेगा और उसमें कोई भी एक R ग्रुप आके एक्टिवली अगर जो लग जाता है, तो इसमें फिनॉल कैसे बनेगा? फिनॉल हमेशा बनेगा जब भी उसमें फिनाइल ग्रुप बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसमें दो ग्रुप अगर जब हम लोग मिलाएंगे तब जाके ये फिनॉल बनेगा, ठीक है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। फिनॉल क्या होता है? ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H5OH। यस, C6H5OH। हाँ ठीक है, करेक्ट, C6H5OH होगा, ठीक है। और ये क्या होता है? इट इज व्हाइट क्रिस्टलिन। ये क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलिन होता है। सी एवरीथिंग टू मैं स्लाइड में तो नहीं डाल सकती आपको कि ईच एंड एवरी पॉइंट एंड एवरीथिंग आई शुड राइट इट ऑन द स्लाइड्स। इससे मैंने आपको स्लाइड्स बना दिया ताकि यू हैव अ आउटलाइन कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं और उसमें आपको क्या क्या जानना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क मी पर्सनली, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर इफ यू वांट दैट डिटेल्स नोट, तो वो जब मुझे रमजान के बाद इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तब वो मैं बना के आप लोगों को भेज दूंगी। क्लियर? अब फिर मुझे लग रहा है कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। इट्स बेटर कि अगर आप अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स बनाइएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आई हैव गिवन यू द आउटलाइन, आपके पास बुक भी है एंड मेनी सोर्सेज होते हैं, गूगल है एंड एवरीथिंग इज देयर, तो आप अपना नोट्स खुद भी बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं जो लिख के दूं आप वही बनाइए। इट शुड बी योर थिंकिंग, क्योंकि अब आप लोग क्या मतलब सेकंड ईयर में आ गए, तो फिर अब आप लोगों को अपनी थिंकिंग, अपना पर्सपेक्टिव और अपना परसेप्शंस भी तो ऑन करना होगा ना कि हाँ ठीक है, व्हाट यू गेन्ड विद दिस लेक्चर, तो आपको उस चीज को एक नोट डाउन कीजिएगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये एकदम वो खानदानी टाइप से कि सीनियर्स का नोट ले लो, रट लो और जाके एग्जाम में लिख दो, 5 क्वेश्चन लिखो फिर पास कर जाओ, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ये आपके नॉलेज के लिए ठीक नहीं है, पास करने के लिए तो ठीक है, ठीक है। तो फिनाइल डेरिवेटिव्स का हम लोग ये पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या क्या होगा। पहला स्लाइड आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है सिमिलर टू अल्कोहल्स बट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें क्या होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे उसमें स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर? वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। फिनाइल ग्रुप बॉन्डेड टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज नोन एज फिनॉल डेरिवेटिव, ये ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलिन होगा ये। और उसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ, ये माइल्ड लोकल एनेस्थेटिक का भी काम करता है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक मतलब कि जहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे तो हल्का सा वहां पे मतलब कि एहसास नहीं होगा कि कुछ यूज हो, मतलब हल्का फुल्का वहां पे से सेंसेशन आपकी ऑफ हो जाएगी। क्लियर? हेलो? यस मैम। क्लियर है? जी। ओके। तो अब क्या हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिनॉल इज एक्सट्रीमली इरिटेंट। सबसे पहली बात होती है, इतना एक्सट्रीम होता है कि वो कोरोसिव होता है, ठीक है। फिनॉल में सबसे पहला एग्जांपल आपका फिनाइल आएगा। फिनाइल अगर कोई इंसान पी लेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो जहां जा जाएगा वो कोरोजन कॉज करेगा। कोरोजन मतलब क्या होता है? किसी चीज को भी गला देना, उसको कहते हैं हम लोग कोरोजन, ठीक है। तो ये कोरोसिव होता है, एक्सट्रीमली इरिटेंट होता है। वॉइस मेरी क्लियर है विथ वीडियो? यस। एम आई लाउड एंड क्लियर? जी।
एम आई स्लो? मैं जी स्लो मैम। भी हूँ आज कि और भी धीरे बोलूं? नहीं मैम ठीक है। मैं इससे ज्यादा धीरे नहीं बोल सकती हूँ, फिर मुझे लग रहा है मेरी क्लास ही पूरी चली जाएगी। आई एम नहीं सॉरी कि मैं ठीक है। बोलते बोलते पता नहीं, आई थिंक सो कि मेरी स्पीड फास्ट हो जाती है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती होगी इसलिए पता नहीं चलता होगा। ठीक है, तो व्हेन सॉलोड, अगर कभी भी अगर इसको हम लोग सॉलो करेंगे तो क्या करेगा कि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उस ये सॉरी बकल कैविटी है, उसके बाद एसोफेजियल ट्रैक है, सबको ये कोरोसिव ये कर देगा। गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन सबको क्या करेगा? गला देगा। क्रोड कर देगा, गला देगा। वेरी गुड। तो ये कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग को प्रिकॉशन रखना चाहिए, इसलिए देखते हैं कि हम लोग फिनाइल हमेशा बच्चों से दूर रखते हैं कि बच्चे ऐसा ना कि उसको यूज कर ले या कंज्यूम कर ले। अब ये कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? फिनाइल कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? तो पता है ना कि बाथरूम में यूज़ होता है, जहाँ-जहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स है वहाँ पे यूज़ होता है, और कहाँ पे ज़मीन पे यूज़ होता है, तो क्या फ्लोर्स पे होता है, ठीक है? तो इट इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्ट यूरिन, फीसेस, स्प्यूटम ऑफ पेशेंट एंड समटाइम यूज्ड एज़ एंटी प्यूरिटिक। प्यूरिटिक किसको बोलते हैं? एंटी प्यूरिटिक किसको बोलेंगे? प्यूरिटिक उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बहुत हाँ आवाज नहीं मिल रही। शिद्दत की बेचैनी, मतलब कुछ समझ में नहीं आया मैम। मैम कुछ समझ नहीं आया। ईचिंग हो, बहुत वहाँ पे ईचिंग हो रही हो आपको, ठीक है? मैम फिर से बोलिए, कुछ समझ में नहीं आया। एंटी पैरेटिक सॉरी एंटी प्यूरिटिक होता है। एंटी प्यूरिटिक मतलब क्या होता है कि जहाँ प्यूरिटिक किसको बोलते हैं? जहाँ पे रिपीटेडली ईचिंग हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली जो ईचिंग होती है, बहुत ख़ारिश होती है, बार-बार इंसान को लगता है कि यहाँ पे आप ईचिंग करते रहिए, या वही चीज़ होती है ना कि बार-बार आप किसी चीज़ को खुजला रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है, ठीक है? क्लियर? बॉडी के सरफेस पे यूज होगा मैम। हाँ, तो ऑब्वियसली ईचिंग बॉडी के सरफेस ही पे होगा ना, ज़मीन में तो होगा नहीं, या बाथरूम में तो होगा नहीं। आपके हाथ में, पैर में, पेट में, कहीं पे भी अगर होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उस एरिया में ईचिंग ज़्यादा होती है इंसान को। जी। तो तो मैम ये इसके डिसइंफेक्टेंट है भी, और ये साथ में साथ बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, मतलब जो भी हम लोग सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट, वो एंटीसेप्टिक्स भी होते हैं, ठीक है? तो हम जैसे सेवलॉन आपको बताया, बेटाडीन आपको बताया मैंने, डेटॉल बताया, अभी सेट्रिमाइड के बारे में बताया। तो वैसे ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिनॉल डेरिवेटिव तो सबका सब, मतलब कि आप सरफेस पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको सॉल्यूशन में मिला के उसके बाद फिर उसको वैसे मेडिकली फॉर्मुलेट करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है? वही मैं प्रॉपर्टी आपको बता रही थी, एंटी प्यूरिटिक होता है। यूज्ड टू रिलीव इचिंग, जो बहुत ज़्यादा इचिंग होगी तो इचिंग के लिए रिलीव करने के लिए होता है, ठीक है? नाउ इसमें कितने टाइप्स होते हैं? इसके भी 1 2 3 4 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होगा क्रिसॉल। क्रिसॉल होगा, फिर लाइज़ॉल होगा, फिर क्लोरोज़ाइनोल होगा, हेक्साक्लोरोफीन होगा, एंड फिर आपका होगा क्लोरोहेक्साडीन। ठीक है, क्रिसॉल मैं बता देती हूँ क्रिसॉल किस लिए यूज़ होता है। इट इज़ डिसइंफेक्टेंट एंड यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स एंड स्क्रीटरी, जहाँ पे वो होता है, स्क्रीटा यूज़, मतलब जहाँ पे स्क्रीटा होगा वहाँ पे क्रिसॉल यूज़ होगा। डिसइंफेक्टेंट फॉर यूटेंसिल्स, बर्तन को अगर हम लोग को अगर डिसइंफेक्ट करना होगा तो हम लोग क्रिसॉल यूज़ करते हैं, ठीक है? क्लियर? जी, यस मैम। लाइज़ॉल, लाइज़ॉल सॉल्यूशंस हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। कहीं-कहीं पे आपने देखिएगा कि शार्प जो सीज़र्स होते हैं उसको हम लोग फ्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्लेम इसलिए नहीं करते, फ्लेम मतलब क्या होता है वो मालूम है ना? उसको हम लोग बर्न नहीं करते, स्पिरिट से उसको जलाते नहीं हैं या उसको ऑटोक्लेव नहीं करते हैं क्योंकि उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। तो बेटर आप कभी भी किसी भी क्लिनिक को जॉइन कीजिएगा तो बहुत सारी जगह पे आप देखिएगा कि लाइज़ॉल सॉल्यूशन में आपका सीज़र्स रखा रहता है। वो इसलिए होता है कि टू डिसइंफेक्टेंट फॉर हॉस्पिटल्स, और लाइज़ॉल्स हम लोग यूज़ भी करते हैं ऐसे भी। ये हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए या सैनिटाइज़ करने के लिए, ठीक है? सैनिटाइज़ अभी जो आजकल जो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, व्हाट डू यू एग्ज़ैक्टली मीन बाय सैनिटाइज़ेशन? यस मैम। Yeah, what do you mean by sanitization? मैम सारे इस माइक्रोब्स को किल कर देना है, इवन स्पोर्स भी जितने पैथोजन है।
शमशाद आलम, अब तो मैं ही बोलना छोड़ देती हूँ कि आपकी सीलिंग दिखते रहती है। पोर्स को सैनिटाइज करना मतलब होता है टू बी सेफ। आप वैसे सेफ एरिया मतलब कि वहां पे जो जर्मिसाइड्स है उसका वो कर देना, स्टैटिक्स कर देना, उसको स्टार्ट कर देना वहीं पे, देन एंड देयर स्टॉप कर देना, और उस मतलब उस एनवायरनमेंट में आप कैसे इट इज सेफ फॉर यू टू स्टे, ठीक है, दैट इज नोन एज सैनिटाइजेशन, ठीक है, क्लियर। तो Yes. लाइजॉल सोल्यूशन पे हम लोग थे, तो लाइजॉल सोल्यूशन क्या होता है कि उसमें क्रिजॉल का और सोप सोल्यूशन होता है, ये भी एक डिसइंफेक्टेंट है एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में हम लोग यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज भी करते हैं। लाइजॉल तो आता भी है, लाइजॉल नाम से तो आपको होगा भी, आई थिंक सो कि फिनाइल लाइजॉल का भी तो आता है, Yes, ma'am. क्लीनिंग एजेंट्स के लिए आता है, या फिर जैसे हम लोग वो भी यूज करते हैं आजकल आपका बहुत ज्यादा, जो शीशे पे यूज करते हैं, टेल मी द नेम। कॉलिन। हाँ, ग्रीन ब्लू कलर का जो होता है, तो सब क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स ही होते हैं ना उसमें, कि हाँ ठीक है वो आप क्लियर करते हैं, वहां पे एरिया क्लीन हो जाता है, समझ रहे हैं। यस मैम। अब क्लोरोजाइनिनॉल, क्लोरोजाइनॉल क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो क्लोरोजाइनॉल का बेस्ट एग्जांपल है आपका डेटॉल। क्लियर। तो अब डेटॉल के परसेंटेज आप देख लीजिए कि कितना कितना परसेंटेज कंटेन करेगा, तो क्लोरोजाइनॉल जो होता है वो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करेगा, ठीक है, और 1.4% जो होगा क्लोरोजाइनॉल जो होगा वो फॉर स्किन होगा। जब हम लोग स्किन के लिए यूज करेंगे तो उसमें डेटॉल की जो परसेंटेज होगी वो सिर्फ 1.4% होगी, क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, 6.2% जो होगा वो फॉर इंस्ट्रूमेंट्स होगा, 6.2% होगा तो वो दैट विल बी यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड 1 to 3% फॉर एंटीसेप्टिक क्रीम्स। तो एंटीसेप्टिक क्रीम्स में अगर हम लोग डेटॉल का अगर हम लोग क्रीम यूज कर रहे हैं तो उसमें 1 to 3% ही होंगे, क्लियर है। अब क्लोरीनेटेड फिनॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हेक्साक्लोरोफीन। हेक्साक्लोरोफीन मतलब वो क्या होता है, वो क्लोरीनेटेड फिनॉल होता है। अगर क्लोरीनेटेड फिनॉल बोल रहे हैं हम लोग तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोरीनेटेड फिनॉल, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन आइटम्स होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोरीनेटेड फिनॉल, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल एंजाइम एंड कॉजिंग लाइसिस मैंने पहले भी बताया था, लाइसिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना। लाइसिस मींस किसी भी चीज को To break. टू ब्रेक, ठीक है, तो वही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीनेटेड फिनॉल जो होता है, इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल एंजाइम्स कॉजिंग लिसिस एंड एक्ट मेनली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सॉरी एक्ट मेनली ये एक्ट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, नॉट ऑन पॉजिटिव, मतलब ज्यादातर इसका एक्शन जो होगा वो कवर अप करेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस मतलब क्या होगा, Smell नहीं होता है कुछ भी. स्मेल नहीं तो होती। इसमें किसी तरह के कोई ऑर्डर नहीं, कोई स्मेल नहीं होगा, ऑर्डरलेस होगा एंड नॉन इरिटेटिंग टू यूजिंग, और जब हम लोग स्किन पे यूज करेंगे तो ये क्या होगा, नॉन इरिटेटिंग होगा, ठीक है। यूज इन सब इन सर्जिकल, तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कार्बंकल्स में यूज करते हैं। कार्बंकल समझते हैं, जख्म को बोलते हैं, ठीक है, वैसा जिसका मुंह अच्छे से बना हुआ नहीं हो, अंदर अंदर उसका घाव पक रहा हो या पस आ रहा हो, तो उस टाइप की चीजों को कार्बंकल्स कहते हैं। छोटे छोटा जो दाना हो जाता है उसको बोलते हैं कार्बंकल्स, ठीक है। सर्जिकल स्क्रबिंग में यूज करते हैं। सर्जिकल स्क्रबिंग मतलब क्या हुआ, जहाँ पे भी सर्जिकल प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे उसको सर्जिकल स्क्रबिंग बोलेंगे, मतलब जहाँ पे जिस एरिया में हम लोग सर्जरी करने जा रहे हैं वहां पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं, उस उतने दूर के स्किन को क्लियर करने के लिए कि हाँ वो कहाँ पर है और क्या दिक्कत है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। एंड फिर मैं और कहाँ पर थी, अभी कहाँ पे थी मैं, सर्जिकल स्क्रबिंग बता दिया, कार्बन बता दिया, डर्मेटाइटिस बता दिया। डर्मेटाइटिस मतलब समझते हैं, Yes, हमें skin पे itching. स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ओके। मुझे सुनने दो।
और एक और जहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है जो स्कैली पैचेस आ जाएंगे स्किन पे, रेड स्किन होगा मेनली ऑन द स्कैल्प, ठीक है, तो उसको वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं। Now comes the fifth, it is क्लोरोहेक्साडीन। क्लोरहेक्साडीन क्या होगा? क्लोरहेक्साडीन बोल रहे थे, इसमें भी क्लोरीन होगा, ठीक है, और ये फिनॉल डेरिवेटिव है। तो ये क्या होता है? इट वाइड रेंज ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव वेजिटेटिव बैक्टीरियाज। तो जितने भी वेजिटेटिव बैक्टीरियाज होंगे, क्लोरोहेक्साडीन जो होगा वो दोनों पे ही काम करेगा, ठीक है, ग्राम नेगेटिव पे भी और ग्राम पॉजिटिव पे भी। क्लियर? जी। Yes, ma'am. ओके, ये उठ गई तो आज ये बदमाशी कर रही। क्लियर है? अब लेट मी शेयर द स्क्रीन, तब आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। ये तो क्लियर हो जाए। स्क्रीन शो कर रही है आपको? Yes, जी ma'am. मैम। ओके, ठीक है। अभी तो ये बता दिया मैंने, फिनॉल डेरिवेटिव क्रिसॉल होता है, लाइजॉल होता है, क्लोरोजाइनोल होता है, हेक्साक्लोरोफीन होता है एंड क्लोरोहेक्साडीन होता है। क्लियर हो गया? नाउ कम ऑन हैलोजेंस, ठीक है। अब हम लोग हैलोजेंस किसको बोलते हैं ये बताइएगा तो। स्टॉप इट, मैं बता दे रही हूँ। एक स्लाइड और है जो मैंने बताया था आपको, बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ये क्या फिनॉल का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक्सट्रीमली इरिटेंट होगा, बैक्टीरियल साइड होगा एंड फंजीसाइडल होगा, बट पुअरली एक्ट ऑन स्पोर्स एंड वायरसेस। स्पोर्स एंड वायरसेस पे क्या करेगा? ये पुअरली एक्ट करेगा, ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन हैलोजेंस। हैलोजन कौन से ग्रुप को बोलते हैं? 17 हाँ, तो उसमें क्या क्या होते हैं? Fluorine, फ्लोरीन, bromine, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। ओके, ठीक है। तो हम हैलोजेंस में आएंगे। इसका क्या मतलब होता है? हैलोजेंस सॉल्ट सॉल्ट क्या प्रोड्यूसिंग, होता है? सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सॉल्ट होता है। प्रोड्यूसिंग। यस मैम। हेलो, यस मैम। वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. जी। ठीक है। तो अब हम लोग इसमें हैलोजेंस में पढ़ेंगे, आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आयोडीन के कितने, उसमें आपको कौन कौन सा आयोडीन के बारे में पढ़ना है वो बता देती हूँ मैं। आयोडीन एंड क्लोरीन के बारे में ही मेन पढ़ना है हम लोग को इसमें, ठीक है। देन विल कम ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो मैं कल आपको ये कर देती हूँ। अभी आयोडीन एंड क्लोरीन के बारे में बता देती हूँ। आयोडीन क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक है। क्या है वो? वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक, ठीक है। और ये पावरफुल बैक्टीरियसाइडल है, स्पोरिसाइडल है, फंजीसाइडल एंड वायरिसाइडल एजेंट भी है। तो इट इज पावरफुली, एक तो इसको एज अ बैक्टीरियसाइडल यूज कर सकते हैं हम लोग, इसको